ओम शांति। सुनते हैं 9 जनवरी 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले कौन कौन से बच्चे हैं। नंबर 2, बच्चे बालक सो डबल मालक कैसे बनते हैं। नंबर 3, सबसे ज्यादा मालिकपन को भुलाने वाला कौन है। लास्ट, कौन सी एक गलती बच्चे करते जिस कारण संस्कार पर विजय नहीं हो पाती। तो प्यारे बाबा की बहुत सुंदर ये 4 क्वेश्चन। अब बाबा कितना अच्छा आज की मुरली में बाबा ने कहा, दिल से जो कहते हैं ना बाबा, उसका कुछ और ही रिजल्ट होती है। एक है दिमाग से कहना, एक है दिल से कहना। तो आज सुनिए बाबा के, सुनते हैं 9 जनवरी 96 की मुरली। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता है नहीं। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे मर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हैं तो भी क्या याद रहता है, बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा बोलते हैं, बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती है तो फिर कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है। नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना।
या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने तो बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने कम होने वाले नहीं है। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है। हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सबको मिला है ना, कि थोड़ा थोड़ा मिला है। इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो, सब की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां, आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है ना। आप मालिक हो ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं। आप कर्मचारी बन जाते हो तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भाव। तन मना भाव या धन मना भाव व बुद्धि मना भाव नहीं है, मन मना भाव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी मन को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे। फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे। मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। वाह वाह वाह। उस समय कौन हो। यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो, कभी क्षत्रिय। सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है, मालिक हैं या परवश है। तो बाप दादा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है,
और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है या मन मालिक है, आप मंत्री हो, आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है, तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो, और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की है। पक्की करते चलते करते जाते और चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा की दिल पसंद गिफ्ट है। 99 हो जो उस समय पता नहीं, हाँ, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हो कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं, क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो ना कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार। तो मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख दिया। तो जहां रावण की चीज होगी वहां शुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज किसका? शुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज है शुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रखी है। तो बाबा ने आज कहा ये भी न्योछावर करो। हाँ अच्छा, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, कितनी प्यारी मुरली थी बाबा की। हाँ, उसको प्रैक्टिकल में लाना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।